चलिए दोस्तों, आज का स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 यानी ईंट मन के अस्थियाँ या दूसरा बोलो तो हड़प्पा सभ्यता का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन है। तो हड़प्पा जो सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह है लोथल। एक और बंदरगाह पूछा जाता है लोथल एवं सुरकोटडा है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे आप। अगला है सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो तांबा आप याद रखेंगे, तांबा जो है राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। तांबा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहाँ से मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले, ध्यान रखेंगे। अगला है कि मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुआं की संख्या कितना है। तो मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुआं की संख्या लगभग 700 है। कितना था? 700। अगला हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। तो यहाँ यह लिपि जो होता था दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसका यही विशेषता थी। अगला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में फिलहाल पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। तो वो था ईरान, इराक और मिस्र। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला है कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के करीब थी। अगला है शिल्प उत्पादन में हड़प्पा के प्रमुख केंद्र था चन्हुदड़ो। अगला है इन हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो जुते हुए साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। अगला है संघ से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। तो वो था नागेश्वर। अगला हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। तो प्रमुख कारण इसका जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना, प्राकृतिक आपदाएं, तीनों था। अगला हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला है सिंधव निवासियों का प्रिय पशु कौन सा था। तो सिंधव यानी जो उसका प्रिय पशु था वो था सांड। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है। तो वो हड़प्पा का हुआ है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, ये बताना है आपको। तो ये क्रीट की सभ्यता इसको नहीं मानी जाती है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ है किसके मैदान में। तो सिंधु के मैदान में हुआ है। अगला कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया यानी खोजा गया था। तो ये 1921 में खोजा गया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। यानी किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा जो राजधानी थी यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। अगला हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अगला राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया। तो ये उत्खनन करवाया था हड़प्पा में। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की। यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया, वो किसने किया था। रखालदास बनर्जी ने किया था। अगला है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो शब्द है सिंधी भाषा का शब्द है। अगला है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला है कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। तो कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। अगला है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। 1826 ईस्वी में चार मेसन ने किया था। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से मिला है। विशाल स्नानघर का अवशेष जो मिला है मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला है सिंधु सभ्यता में
गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? गोदीपाड़ा जो मिला है ये लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अगला है लोथल कहाँ स्थित है? लोथल ये गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला है कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है। अगला है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है ये सरस्वती या फिर घग्गर नदी बोल सकते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता के यानी हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुए थे? पश्चिमोत्तर में यानी भाग में यानी हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगला पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन सा एक सही नहीं है? देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जो वैसे नहीं है, तो इसमें फिलहाल इसका आंसर साहित्य होगा। अगला है सिंधव सभ्यता यानी संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मुहरें प्राप्त हुई है। निम्नांकित में से ये मुहरें किस चीज़ की बनी थी? तो ये सेल खड़ी का यानी हड़प्पा सभ्यता में मुहर जो ज़्यादातर बनी थी सेल खड़ी की बनी हुई थी। अगला है मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी? वो चंदूगढ़ मनके यानी मनके ज़्यादातर बनता था चंदूगढ़ में। अगला है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो वो मोहनजोदड़ो, जिसका मोहनजोदड़ो कभी काल पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है, ध्यान में रखेंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। लोथल था। कौन था? लोथल था। अगला है सिंधु सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला है कि सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। हल का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। अगला हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था यानी कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। अगला है सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था यानी किसका ज्ञान यानी जानकारी उसको नहीं था? तो वो आंसर है लोहा। अगला कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस यानी पुराविद का में प्रकाश डाला गया? ये तो अर्नेस्ट मैककेन है। अगला निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? यानी सिंधव सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था ये बताना है, तो वो तो आदिशिव। अगला सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यानी कौन यानी ऐसा बताना है किस सभ्य यानी किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? वो देश था चीन। अगला हड़प्पा किस नदी के किनारे आती है? ये सबको पता होना चाहिए, बहुत वीआई क्वेश्चन है, ये रावी नदी के किनारे है। अगला है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी ने किया था। इसको रखालदास बनर्जी भी बोलते हैं। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है भगवा नदी के किनारे, याद ध्यान में रखेंगे। और कभी कभी पूछ लेता है मोहनजोदड़ो की नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और कोट दीजी ये भी किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। अगला है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। अगला है घोड़े की अस्थियां के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? घोड़े के अस्थियां के साक्ष्य जो मिला है सुरकोटदा से मिला है। तो आशा करता हूँ ये दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद हो गया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर।